बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम जानेंगे तहज्जुद की नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीका। इस नमाज को अदा करने का वक्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है। तहज्जुद में कौन सी सूरतें पढ़ी जाती हैं। इस नमाज में कितनी रकात हैं। इस नमाज के लिए नियत कैसे करें। तहज्जुद की नमाज के मुतल्लिक आज हम ये सारी बातें आपसे दरियाफ्त करेंगे और जानेंगे कि तहज्जुद की नमाज का मुकम्मल तरीका। इसीलिए वीडियो को पूरा लाजमी देखें। तो पहले हम जानेंगे तहज्जुद की नमाज की फजीलत के बारे में। तहज्जुद की नमाज अल्लाह पाक की लाडली इबादत है। सोचो तहज्जुद गुजार अल्लाह पाक का कितना प्यारा होगा। प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सारी दुनिया सो रही होती है और कोई चढ़ती जवानी वाला उठे, वुजू करे और मुसल्ला बिछाए और नमाज के लिए खड़ा हो जाए तो बाकी नमाजें अदा करने पर अल्लाह पाक सवाब देते हैं। लेकिन तहज्जुद की नमाज ऐसी है जिस पर अल्लाह ताला अपने बंदे को नमाज पढ़ते देखकर मुस्कुराते हैं। इस नमाज की फजीलत इस तरह भी समझें, जब अल्लाह किसी इंसान की दुआओं पर कुन के मुआजिज़े करना चाहता है तो वो इंसान खुद ब खुद तहज्जुद तक पहुंच जाता है। 5 फर्ज नमाजों के बाद जो अफजल नमाज है वो तहज्जुद की नमाज है। तहज्जुद की नमाज रूह के जख्मों का मरहम है। अब हम जानेंगे तहज्जुद की नमाज के वक़्त के बारे में। बहुत से लोगों ने इस वक़्त को गलत याद रखा है, जबकि सही वक़्त सुबह का है, यानी जो सहरी का वक़्त होता है। इस बात को आप इस तरह समझें, इशा की नमाज के बाद आप फजर की नमाज तक पढ़ सकते हैं। यूँ तो तहज्जुद की नमाज का वक़्त इशा की नमाज के बाद शुरू हो जाता है, मगर इस नमाज को अदा करने का जो अफजल तरीन वक़्त है वो सुबह सहरी का है, क्योंकि इंसान उस वक़्त सोया हुआ होता है और उस वक़्त बिस्तर को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। उस वक़्त इंसान अपने नफ्स को कुचल कर गर्म बिस्तर छोड़कर वुज़ू करता है और तहज्जुद की नमाज अदा करता है और उस वक़्त सवाब भी ज़्यादा मिलता है। अब हम जानेंगे तहज्जुद की नमाज की कितनी रकात हैं। अगर वक़्त हो कम से कम 4 रकातें पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा 12। लेकिन अगर वक़्त मज़ीद कम हो तो 2 पढ़ सकते हैं। अब हम जानेंगे तहज्जुद में पढ़ी जाने वाली सूरतों के बारे में। बहुत से लोग ये समझते हैं कि इस वक़्त कोई ख़ास सूरत पढ़ी जाती है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जैसे हम बाकी नवाफिल अदा करते हैं, बिल्कुल इसी तरह तहज्जुद के नवाफिल भी अदा किए जाते हैं। अब बात करते हैं नियत के बारे में। तहज्जुद की नमाज की नियत कैसे करते हैं। तो नियत दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं। ज़बान से कहना मुस्तहिब है, ज़रूरी नहीं, लेकिन दिल से नियत करें कि मैं तहज्जुद की नमाज अदा कर रहा हूँ तो काफ़ी है। और ज़बान से नियत बिल्कुल वैसे ही की जाती है जैसे हम बाकी नमाजों के लिए करते हैं, या तो नवाफिल की नियत वैसे ही इस नियत को भी करें। ये था तहज्जुद की नमाज अदा करने का मुकम्मल तरीका। तहज्जुद की नमाज की बहुत फजीलत है। इस नमाज को अदा करने से अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होता है। अगर आपकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो इसे तहज्जुद की दुआओं में मांगे, ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि ये कबूलियत की घड़ी होती है। इस वक़्त अल्लाह ताला अपने बंदों से फरमाता है कि मांगो, कोई है मांगने वाला, मैं अता करूँगा।